પ્રદેશમાં 7 સીટા માટે ઉપચુનાવ ખાતર કાલ હોવેલો મતદાન નિર્વાચન વિભાગ સગળી તૈયારી કીની પૂરી મતદાન દલાને આખરી પ્રશિક્ષણ પછી કર્યું ગયું રવાના રાઇઝિંગ રાજસ્થાન ઇન્વેસ્ટર સમિટ તહેત જયપુરમાં આઈટી और સ્ટાર્ટઅપ પ્રી સમિટનો કર્યો ગયો આયોજન કેબિનેટ મંત્રી કર્નલ રાજ્યવર્ધનસિંહ રાઠોડની મौजूदगीમાં 5,500 કરોડ રૂપિયાના એમઓયુ માંથી વિયા હસ્તાક્ષર पूरा प्रदेश में मनाई जा रही है देवउठनी एकादशी। सीकर खाटू श्याम जी में बड़ी संख्या में पूग रिया है श्रद्धालु। पुष्कर सरोवर में श्रद्धालुओं डुबकी लगाकर करी पूजा अर्चना। झालावाड़ में चंद्रभागा कार्तिक पशु मेला री शुरुआत। पुष्कर मेला में निकाली गई आध्यात्मिक यात्रा। और भारतीय महिला हॉकी टीम एशियाई चैंपियनशिप में करियो आगाज। पहला मैच में मलेशिया ने 4-0 सुधीनी शिकस्त। नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आपरो घणे मानसू स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास और अब खबरा विगतवार। प्रदेश में 7 सीटा माथे उपचुनाव खातर काल मतदान होवेलो। ए चुनाव 84 प्रत्याशियारा भाग्यरो फैसलो करेलो। निर्वाचन विभाग स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव खातर तैयारियां पूरी कर ली है। संवेदनशील मतदान केंद्र माथे वेबकास्टिंग के साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करियो गयो है। मतदान संपन्न कराउण खातर आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही है। इन्हीं संदर्भ में उदयपुरा राजकीय फतेह उच्च माध्यमिक विद्यालय सूरज पोलसू आखिरी प्रशिक्षण पाछे मतदान दला ने सलुंबर विधानसभा उपचुनाव खातर रवाना करियो गयो है। झुंझुनू में होवणवाळा उपचुनाव ने लेर आज मतदान दला ने रवाना करियो गयो। इन मौका माथे जिला निर्वाचन अधिकारी रामअवतार मीणा और जिला पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी मौजूद रिया। जिला में कुल 263 मतदान केंद्र बनाया गया है। इनके साथ ही केंद्र माते जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करी की है। पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी बताया कि चुनाव ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीका से पूरो कराउण खातर व्यवस्थावां सुनिश्चित कर ली है। इन मौका माथे वे मतदाता सु निर्भीक होर मतदान करण री अपील करी है। कल चुनाव का महापर्व है और बाई इलेक्शन है। सबसे पहले तो मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से समस्त उन मतदाताओं से कि वो अधिक से अधिक संख्या में निकलें और अपने मत का प्रयोग करें। व्यवस्थाओं का जहां तक प्रश्न है, चुनाव आयोग के निर्देशानुसार और पुलिस मुख्यालय और राज्य सरकार के निर्देशानुसार झुंझुनू पुलिस और झुंझुनू प्रशासन ने माकूल व्यवस्थाएं करी हैं। हर स्तर पर एरिया मजिस्ट्रेट जो एडिशनल एडीएम रैंक का है, उसके समकक्ष हमारा एडिशनल एसपी अधिकारी है। फिर 4 उसके अधीनस्थ सब एरिया मजिस्ट्रेट्स हैं, आरएएस अधिकारी हैं, तो 4 हमारे डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी हैं। पिरामिड नीचे से ऊपर तक अधिकारियों का टीम के अनुसार बना हुआ है। जो क्रिटिकल बूथ है उस पे बीएसएफ जो बाहर से आई हुई है और गुजरात पुलिस आई हुई है। प्रत्येक पे हाफ सेक्शन 1-4 आर्म्ड हथियारबंद लोग लगे हुए हैं। पिछले बार का जो विधानसभा का रिकॉर्ड है कोई 70-72% का, उसको तोड़ें, उससे अधिक संख्या में आकर के अपने मतों का प्रयोग करें। दोसारा पंडित नवल किशोर शर्मा पीजी कॉलेज में आखिरी प्रशिक्षण पछे आज मतदान दला ने रवाना कर्यो गयो। इन दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र कुमार और पुलिस अधीक्षक रंजीता शर्मा मौजूद रही। जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र कुमार बतायो कि दोसा में होवणवाळा उपचुनाव खातर कुल 240 मतदान केंद्र बनाया गया है। इनमें 161 मतदान केंद्र री लाइव वेबकास्टिंग करी जावेली। वटे ही पुलिस अधीक्षक रंजीता शर्मा कहा कि दोसा विधानसभा क्षेत्र ने 3 भागा में बांट्यो गयो है, जिनमें 2000 सुरक्षाकर्मी तैनात किया गया है। आज पोलिंग पार्टी की रवानगी है और इसी के साथ तृतीय प्रशिक्षण है। हमारी सारी पार्टीज जो है अभी घंटे भर के अंदर अपने पोलिंग बूथ के लिए रवाना हो जाएंगे। उनके साथ हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट और एरिया मजिस्ट्रेट्स भी फील्ड में चले जाएंगे।
और आज अंतिम प्रशिक्षण है और कल जैसा कि विदित है कि मतदान है 5:30 बजे से हमारे मॉक पोल स्टार्ट हो जाएंगे और उसके 1.5 घंटे बाद हमारी एक्चुअल पोलिंग स्टार्ट होगी। हमारा विशेषतः पोलिंग पार्टीज़ के साथ में जो बूथों पर जाब्ता नियोजित होना है उसके संबंध में हमने यहाँ पे एक ब्रीफिंग रखी है, जिसमें उनको विशेषतः ध्यान रखना है कि पीठासीन अधिकारी की परमिशन के बिना कोई भी वर्दीधारी बूथ के अंदर नहीं जाएगा। बाहर का जो कतारबद्ध करना, इन जनरल अगर किसी प्रकार की निगरानी, बूथ पे जो लॉ एंड ऑर्डर है उसकी व्यवस्था मेंटेन करना, फ्रिस्किंग करना, महिलाओं की सुगमता के लिए वहाँ पर सही प्रकार से उनके साथ क्यू मैनेजमेंट होना, और जो परिसर के बाहर की निगरानी है कि 200 मीटर की पालना हो रही है कि नहीं, इस पूरी निगरानी के लिए हमने अपने जाब्ते को यहाँ पे दिशा निर्देश दिए हैं और उनको हैंडआउट्स भी दिए हैं ताकि वो वहाँ पर जब तैनात हो जाएं तो उनके पास क्लियर इंस्ट्रक्शंस रहें कि इन सब बातों का उन्हें ध्यान रखना है। हाँ, हमें बहुत अच्छे से ट्रेंड किया गया है। इससे पहले भी हम चुनाव करवा चुके हैं और बहुत खुशी हो रही है कि इस चुनाव के जो महापर्व है उसमें हम लोगों को भी मौका मिला है चुनाव करवाने का। बहुत अच्छा अनुभव रहा हम लोगों का। सुबह उठते ही पहले मॉक पोल करेंगे, मॉक पोल के बाद में वास्तविक मतदान करेंगे। सलुंबर विधानसभा खेतरमाए होवनवाड़ा उपचुनाव ने लेर आज उदयपुर सु पोलिंग पार्टियां रवाना करेगी। इन मौका माथे चुनाव पर्यवेक्षक जे विजया रानी, जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद पूसवाल, उप जिला निर्वाचन अधिकारी दीपेंद्र सिंह राठौड़ समेत दूजा अधिकारी मौजूद रिया। जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद पूसवाल बताया कि सलुंबर विधानसभा खेतर में 296 मुख्य और 6 सहायक बूथ बनाया गया है। आज हमारी जो 302 बूथ है विधानसभा में, उसके सभी मतदान दलों की रवानगी की जा रही है। आज उनको जो अंतिम ट्रेनिंग दी गई है और किस प्रकार से कल उनको बूथ शुरुआत से लेके मॉक पोल से लेके अंत तक मशीनें जमा कराने तक किस किन बातों का ध्यान रखना उनको विस्तार से बताया गया है। और हमारा जो चुनाव से संबंधित सभी तैयारियां पूरी हैं और लगभग 28 सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं जो पूरे क्षेत्र में भ्रमण करेंगे। इसके अतिरिक्त FSC और SST की टीमें भी हैं जो नज़र बना के रखेंगी। इनको विशेष निर्देश दिए गए हैं कि जो पोलिंग की जो स्पीड है वो आपके विशेषकर से जो 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का समय होता है जिसमें अधिकतर लोग आते हैं, उस पर स्पीड रखें। और अगर कहीं पर वोटिंग धीरे चल रही होगी तो वहाँ पर एक्स्ट्रा मैन पावर भी भेजी जाएगी। आज की लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से हमारे 51 बूथ ऐसे हैं जो कि क्रिटिकल हैं। उन बूथ पे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज का जाब्ता रहेगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक बूथ पे भी 2-2 पुलिस का जाब्ता रहेगा। और 302 में से 151 बूथ ऐसे हैं जहां पर वेबकास्टिंग की गई है और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग हम लोग जो अपने कंट्रोल रूम में देख पाएंगे। देवली उनियारामाए होवनवाड़ा विधानसभा उपचुनाव ने लेर मतदान दला ने अंतिम प्रशिक्षण ने पछे टोंकरा राजकीय कॉलेज रवाना कर गयो। अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी राम रतन सेकरिया बताया कि देवली उनियारामाए 307 मतदान केंद्र बनाया गया है, जिन खातर आज 1450 मतदान कर्मियों ने आखिरी प्रशिक्षण ने पछे रवाना कर गयो। प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी महोदय RWS साहब हमारा देवली उनियारा का विधानसभा उपचुनाव की जो कल पोलिंग होनी है उसके लिए हमने आज जो है पोलिंग पार्टियां रवाना की है। सभी पार्टियां जो है अभी रवाना हो रही है और गंतव्य तक पहुंच जाएगी। 307 हमारे टोटल पोलिंग स्टेशन थे जिसके लिए करीब हमने 1450 एम्प्लॉय जो हैं वो लगाए हैं। सारी व्यवस्थाएं हमारी तैयार हैं, सभी व्यवस्थाएं हमारी हो चुकी है। पोलिंग स्टेशन से लेके सिक्योरिटी से लेके रिसेप्शन से लेके सब तैयारियां हमारी कंप्लीट हैं। टोकरा देवली उनियारामाए होवनवाड़ा विधानसभा उपचुनावारी तैयारियां ने लेर बत्ती जानकारी खातर माणा संवाददाता रवि मोहन टेलर से बात करा। रवि मोहन टेलर माणो जुड़ चुक्या है। जी रवि, काले राजस्थान विधानसभा री 7 विधानसभा सीटा है मणमाते उपचुनाव होने वालों है, जगह में देवली उनियारा भी काफी अहम सीट मानी जावे। तो देवली उनियारा री अगर बात करा तो कई कुछ विशेष तैयारियां करी गई है। जी रवि। अगर देवली उनियारा सीट हुई तो देवली उनियारा सीट 2000 कहना है
तो मतदान पूरी तरह सही 30 किलोमीटर का क्षेत्र। रवि, आपकी आवाज साफ सुनाई नहीं दे रही है, वापिस थोड़ी देर पछे आप पाछा जुड़ाला। फिलहाल बढ़ा आगली खबर माथे। जयपुर में आज राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर समिट के तहत आईटी और स्टार्टअप प्री समिट आयोजित करी की, जिनमें तकनीक और नवाचार क्षेत्र से संबंधित करीब 5,500 करोड़ से 72 एमओयू माथे हस्ताक्षर किया गया। कार्यक्रम में उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, प्रसार भारती सीईओ गौरव द्विवेदी समेत अधिकारी और निवेशक मौजूद रहा। इन दौरान कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ डिजिटल राजस्थान यात्रा ने हरी झंडी दिखार रवाना करिया। कार्यक्रम ने संबोधित करता थका कैबिनेट मंत्री कहा कि आईटी सेक्टर, कृषि, हेल्थ और शिक्षा समेत कई क्षेत्र ने जोड़बारो काम करियो जा रही है। जो देश की ब्रांडिंग दुनिया में करी है और जिस तरह से हमारे एग्रीमेंट्स हुए हैं, चाहे वो यूरोपियन यूनियन के साथ हो, चाहे एशियन राष्ट्रों के साथ हो, उन सब में भारत का फायदा है। मैंने जैसे यहाँ उदाहरण भी दिया था कि देशों को अपनी टेक्नोलॉजी भी भारत को देनी है और उसके साथ साथ पैसा भी भारत में लगाना है। इससे बढ़िया ट्रेड एग्रीमेंट और ट्रीटी एग्रीमेंट कहाँ हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी को इस बात के लिए बधाई। साथ साथ मैं भजन लाल जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि पहले ही वर्ष के अंदर हम राइजिंग राजस्थान पूरा जोर दे के करवा रहे हैं। कारण उसका यह है कि ये फाइल एक्सचेंज, चौथे वर्ष में एमओयूज करना, ये हमारा संकल्प नहीं है। हमारे को वो सुर्खियां बटोरना नहीं है, हमारे को रोजगार उत्पन्न करना है। हमारे जो युवा जो आपके माध्यम से गांव-गांव में इसको देख रहे हैं, वहां तक हमारे को रोजगार लेकर आना है। तो आज 5,500 करोड़ का जो एमओयू हुआ है, ये मात्र शुरुआत है। हमें आगे इसको और बढ़ाएंगे। जैसे मैंने कहा, हमारा संकल्प है राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आना, राजस्थान के लोगों का जीवन आसान करना, हमारे नौजवानों की जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, उसको एक सही दिशा देना और इसके माध्यम से डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी होगा और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। इस सेक्टर में जो हमारा सेक्टर है, जो सूचना और प्रसारण का सेक्टर है, वो धीरे धीरे अब पूरी तरीके से आईटी की दिशा में आगे बढ़ रहा है। One of the most important convergences that we are seeing in recent times is how the whole broadcasting sector is getting more and more digitalized, more and more digitized, and how we are attempting to leverage the power of information technology for the whole information and broadcasting set of activities. In this regard, the own history of Prasar Bharati with the two verticals of Akashvani, which was established over 90 years back, and Doordarshan, which has just turned 65. These two organizations have constantly remained relevant. They have constantly reinvented themselves and have been at the forefront of technology use, where the technology initially started with very basic electronics, but now has become almost entirely computerized. केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहा कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में होवन वाला विधानसभा उपचुनाव में 7 सीटा माते जीत दर्ज करेली। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज जोधपुर एयरपोर्ट पुग्या, जटे भाजपा कार्यकर्ताओं कानीसु वाणो स्वागत करियो गयो। इन मौका माथे मीडिया से बातचीत करता थका केंद्रीय मंत्री कहा कि राहुल गांधी गुजरात में निवेश ने लेर गलत प्रचार कर लिया है। नवंबर को राहुल गांधी जी ने बहुत उल्टा एक बयान दिया कि सारा इन्वेस्टमेंट गुजरात का, ये महाराष्ट्र का गुजरात जाना है और ये 2 राज्यों के नागरिकों को लड़ाने जैसा एक स्टेटमेंट दिया। फिर ये कहा कि कुछ तमिलनाडु भी चला गया। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट जो करने वाला व्यक्ति होता है वो वहां इन्वेस्टमेंट करता है जहां उनको सुविधा लगती है। इन्वेस्टमेंट कोई ये सरकार के कहने से तो होते नहीं। इन्वेस्टमेंट करने वाला कोई भी आदमी है। अब नैनो की प्रॉब्लम आई बंगाल में तो वो गुजरात गया, वो एक अलग विषय हो सकता है। गिफ्ट सिटी जो अहमदाबाद में आई उसके लिए हो सकता है बॉम्बे में जगह नहीं रही होगी, इस वजह से वो गुजरात आई। लेकिन आप
चुनाव में 2 राज्यों के नागरिकों को लड़ा रहे हो, झूठ बोल रहे हो कि सरकार ने ऐसा किया। इन्वेस्टमेंट करने वाला आदमी का इन्वेस्टमेंट करेगा, वो खुद सोचता है, निर्णय लेता है, वो खुद अपनी परिस्थितियां बनाता है। नंबर 2, संविधान की किताब लहरा रहे हो आप, ये कोई खिलौना है क्या? और फिर झूठ बोल रहे हो लगातार। फ्रस्ट्रेशन आपको 5 नवंबर का था, तो 6 नवंबर को वहां महाराष्ट्र में जाकर के इस तरह से आपने क्यों निकाला? तो हमने चुनाव आयोग को कहा कि ये आदतन इस तरह का कार्रवाई करने के आदी हो गए हैं, आदतन हैबिचुअल है, और कोई आपके नोटिस का इनके असर नहीं पड़ रहा है। इसलिए भारतीय न्याय संहिता में एक सेक्शन आया है 353, उसके तहत आप FIR दर्ज करो राहुल गांधी के खिलाफ। આગામી ડિસેમ્બર મહિનામાં હોવણવાળી રાષ્ટ્રીય લોક અદાલતની તૈયારીઓને લઈને આજ ડીડવાના કુચામનમાં બેઠક આયોજિત કરી ગઈ। અપર જિલ્લા और सेशन न्यायाधीश सुंदरलाल खारोलरी अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्ञानेन्द्र सिंह समेत अधिवक्ता मौजूद रहा। इन दौरान सुंदरलाल खारोल बतायो कि मुकदमा रा निस्तारण में जिले भर री लोक अदालत में कुचामन सिटी न्यायालय पहला स्थान माते रह्यो है। वे बतायो कि लोक अदालत रो उद्देश्य आपसी समझाइश के जरिए मुकदमा रो निस्तारण करनो है। लोक अदालतें समय समय पर आयोजित की जा रही है, उसके संबंध में यहाँ अधिवक्तागण और जो पक्षकारण है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। उससे ये फायदा रहता है कि न कोई जीता है न कोई हारता है, और जो उनकी अगर कोर्ट फीस कोई लगी है तो वो कोर्ट फीस भी उनको वापस पूरी देय होती है। अधिवक्तागण उसमें काफी सहयोग करते हैं, जिससे पक्षकारों को त्वरित न्याय मिलता है। और जो उच्चतम जो अदालतें हैं, जैसे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, वहाँ अपील वगैरह नहीं करनी पड़ती है और यह त्वरित निस्तारण हो जाता है। जब से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हो रहा है, कुचामन मेड़ता न्याय क्षेत्र में प्रथम रहा है। माननीय एडीजी साहब ने अभी आपको बताया कि पोस्ट लिटिगेशन और प्री लिटिगेशन दोनों में ही हमने अच्छा प्रदर्शन किया, और हमारा यही हमेशा से संकल्प रहा है कि हम हमेशा अच्छा प्रदर्शन करें। हमारे जो सम्मानित अधिवक्तागण हैं वो बढ़ चढ़ कर लोक अदालत में भाग लेते हैं। प्री लिटिगेशन के केसेस में भी वो समझाइश में बैठते हैं, हमारे जो सदस्य हैं वो बैठते हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता बैठते हैं, और हम सब मिलकर हमेशा कीर्तिमान स्थापित करते हैं। तो इस बार भी हमारा जो अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत वर्ष 2024 के आयोजित करने जा रहे हैं 14 दिसंबर को, उसमें भी हमारा यही लक्ष्य है, हमारा यही संकल्प है कि हम ज्यादा से ज्यादा लंबित मामलों का और प्री लिटिगेशन प्रकरणों का निस्तारण। राजस्थान री 7 विधानसभा सीटा माथे काले उपचुनाव होवेला। इन सीटा मायने देवली उनियारा री सीट भी काफी अहम है, और देवली उनियारा री सीट माथे कई कुछ निर्वाचन विभाग री तरफ तैयारियां करी गई है। इन माते ज्यादा जानकारी देवन वास्ते टोंकू माणा संवाददाता रवि मोहन टेलर माणे साथे जुड़ चुक्या है। आओ रवि हूँ बात करा। जी रवि, टोंकरा जो देवली उनियारा री सीट है, इन माते भी काले चुनाव होने जा रही है, तो इस चुनाव ने लेर प्रशासन और निर्वाचन विभाग कई कुछ खास तैयारियां करी है। सीट से बात करा तो देश की उनियारा सीट पर चुनाव के 308 बूथ और लगभग 135 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है। एक अंदर है, दो ही पार्टियां अपना अपना प्रचार उम्मीदवारों के साथ निर्दलीय प्रत्याशी का आभास इस सीट पर बहुत लोग त्रिकोणात्मक नजर आ रहे। प्रशासन की बात कर रहा था तो प्रशासन जो है पुराना इतिहास में देख रही थी, ज्यादा से ज्यादा मतदान की जनता से अपील कर आज प्रशासन से पुलिस अधीक्षक की तरफ से की गई है कि मतदाता वोट डालवा है आराम से मतदान कर सके, मुक्त और निष्पक्ष मतदान कर सके। पूरी तैयारियां हैं, हर बात पुलिस को फ्री की जाए। तो जितनी फोर्स लागे थी उसे डबल फोर्स जो चुनाव में लगने गई है। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि जो क्रिटिकल बूथ जो इतिहास जो है कई झगड़ा हुआ है या ज्यादा बूथ चला है या जैसे शिकायत है या अर्थ बनाने से करे गए पुलिस लगाई गई है, होमगार्ड का जवान लगाया गया है, और हर 5 बूथ की अगर कोई शिकायत आओ तो जल्दी से जल्दी बूथ पहुंच कर शिकायत को निस्तारण। रवि, इन उपचुनाव ने लेर मतदाता की बात करा तो मतदाता में कई कुछ रुझान सामने आया है। अब तक की बात जो निकल आई है वो है कि सीट इतिहास है वो कांग्रेस का पक्ष में रही हो। अगर परिस्थिति का बात का 4 चुनाव करा, 4 चुनाव में से 3 चुनाव से कांग्रेस जीती है,
आज की दो चुनाव से कांग्रेस जीती, लेकिन मतदाता रे मैंने उत्साह कितो देखने मिल रही है, क्योंकि ई चुनाव में मतदाता के प्रति जो है उसकी बात यह है कि 72% पिछली बार वोटिंग हुई है। तो ई पर उम्मीद यह की जा रही है कि प्रशासन जो है ज्यादा से ज्यादा जो जोर है प्रशासन वो ई बात पर है कि ज्यादा से ज्यादा लोग घर से मतदान कर रहे हैं और ब्याह के बीच में प्रशासन यह उम्मीद कर रही हो जो भी मतदाता है 3,02,703 मतदाता इस सीट में कर ज्यादा से ज्यादा मतदान की तरफ प्रशासन पूरी तरह जोर देते है। जी रवि, बहुत बहुत धन्यवाद आज जानकारी देवण वास्ते। चालो बड़ा अगली खबर में थे। खेरथल तिजारारा भिवाड़ी में रोजगार मेळो राख्यो गयो। इन दौरान 45 निजी क्षेत्र कंपनियां कानीसु 751 युवाओं चयन कर्यो गयो। इन मौका माते जिला कलेक्टर किशोर कुमार, उपखंड अधिकारी संजीव वर्मा, जिला रोजगार कार्यालय उप निदेशक श्यामलाल सतोलिया समेत दूजा अधिकारी मौजूद रहा। आज देवउठनी एकादशी है। आज सु मांगलिक कामारी शुरुआत वेगी है। इन नेलेर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम राख्या जा रहा है। वटे ही आज सु शादी विवाह समारोह री धूम रेवेली, साथ ही मिंदिरा माए भगवान रो खास श्रृंगार करने महाआरती भी करी जा रही है। मंदिरा माए दर्शना खातर भक्तारो तांतो लाग्योड़ो है। वटे ही सीकरा खाटू श्याम जी माए भी बाबा श्याम रो खास श्रृंगार करियो जा रही है। इनके साथ ही मिंदिरा माए श्रद्धालुओं री लंबी लंबी कतारा देखने मिल रही है। करौली जिला हिंडोन मार्ग स्थापित अंजनी माता मंदिर में देव उठनी एकादशी माथे आज मेळारो आयोजन कर्यो गयो, जिनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु अंजनी माता रा दर्शन करने सुख शांति री कामना करी। ओ मंदिर 5 नदियारा संगम स्थल रे कने पहाड़ी माते स्थित है। मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु अंजनी माता रा दर्शन करने आवे है। मंदिर में खास तौर पर कान री बीमारियां से पीड़ित लोग सरकंडा रो तीर चढ़ार मन्नता मांगे हैं। अंजनी माता का मेला ये हर साल देवउठनी के अरस पर यहाँ पर भव्य मेला लगता है, जिसमें काफ़ी श्रद्धालु आते हैं। इसको देखते हुए पुलिस और प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है। लगभग 70-75 आदमी का जाब्ता लगाया गया। मंदिर से लेके नीचे ट्रैफिक तक सभी व्यवस्था पुलिस मुस्तैदी से देख रही है। सभी जवान अपनी ड्यूटी सुबह 4 बजे से ही जाब्ता लगा हुआ है और जब तक मेला चलेगा तब तक पुलिस ड्यूटी व्यवस्था मुस्तैद रहेगी। और सभी अभी तक तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, कानून व्यवस्था ठीक है। यहाँ पर हर वर्ष की बात ही एकादशी यानी 11 को अंजनी माता का विशाल मेला बढ़ता है और ये पूरे राजस्थान में नंबर 1 का मेला बढ़ता है। यहाँ पर लोग बाग बड़े हर्ष के साथ में ही सुबह ही 4 बजे से मंगल आरती के बाद में दर्शन करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर राजस्थान, यूपी, एमपी और भी कई देश के लोग बाग यहाँ पर माता के दर्शन करने आते हैं। झालावाड़ जिला रा जालरापाटन में चंद्रभागा कार्तिक पशु मेला रही आज विधिवत रूप शुरुआत हुई। इन मौका माते जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ और मेला अधिकारी डॉक्टर टी.ए. बंसोड़ समेत घनी संख्या में पशुपालक मौजूद रहा। चंद्रभागा नदीरा तट माथे लागणवाड़ा ओ मेळो 20 नवंबर ताईं आयोजित कर्यो जावेलो। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ बतायो कि इन मेळा ने अंतरराष्ट्रीय पीछाण दिलाबा खातर स्थानीय स्तर माते प्रयास कर्या जा रहा है। मेले में स्थानीय उत्पादों को, स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए हमने झालावाड़ फूड प्लाजा बनाया है, जिसमें इस अंचल की जो भी प्रसिद्ध मिठाइयाँ हैं या जो भी खान पीने की चीज़ें हैं उनको वहाँ पर स्टॉल उपलब्ध कराया जाएगा और उसके मार्फत उन लोगों को एक प्रमोशनल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। मेले के जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं उन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्थानीय कलाकारों को, हमारे स्कूल के बच्चों को, हमारे जो भी कला के क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है। मेले की व्यवस्थाओं में भी मेले में जो रास्ते थे, जो संकड़े होते थे, जिन पे पुलिस को या फायर ब्रिगेड को आने जाने में कठिनाई होती थी, उन रास्तों की चौड़ाई बढ़ाई गई है। इसी का परिणाम है कि मेले की जो नीलामी प्रक्रिया है दुकानों की आवंटन की, उसको हमने पारदर्शी बनाया, सभी लोगों का उसमें पार्टिसिपेशन सुनिश्चित कराया और बिल्कुल पारदर्शी तरीके से नीलामी बोली करवाई गई, जिसका परिणाम है कि पिछली बार की तुलना में जो 2023 के मेले से जो राजस्व मिला था उसमें दुगने से भी ज़्यादा का उछाल आया है। हमारे इस बार घोड़े के लिए हमने व्यवस्था करी थी कि जैसे घोड़े पहले मैदान में आड़े टेढ़े तिरछे कैसे भी रहते थे, इस बार हम उनको लाइन में लगा रहे हैं
अगर आप देख सकते हैं जो हमारी बैरिकेडिंग लगा रखी है, एक लाइन में घोड़े रहेंगे, तो अभी कोई भी व्यक्ति घोड़े देखने आते हैं ना तो एक सीधे लाइन में देखेंगे और उनका लात मारने की भी समस्या जो होती है वो थोड़ी दूर करेंगे, इनको भी व्यवस्थित ढंग से बिठाने की व्यवस्था। कार्तिक महीनारी शुक्ल पक्षरी एकादशी रे मोका माथे अजमेर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला में आज से धार्मिक मेला की शुरुआत हुई। इन दौरान आध्यात्मिक यात्रा निकाली गई, जिनमें सगला धर्मारा लोग हिस्सों लियो। इन यात्रा में केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी भी शिरकत करिया। यह यात्रा पुष्कर रा खास मार्गासु निकाली गई, जिनको जगह जगह फुलारी बरसात करने स्वागत करियो गयो। इनके साथ ही आज सु पुष्कर सरोवर रा 52 घाटा माथे स्नान की शुरुआत वे की है। खबर खेल सु है। भारतीय महिला हॉकी टीम एशियाई चैंपियनशिप में शानदार आगाज करता थका पहला मैच में मलेशिया ने 4-0 से शिकस्त दी है। मौजूदा चैंपियन भारतीय टीम खातर सर्वाधिक 2 गोल संगीता कुमारी करिया। भारतीय टीम रो आगलो मुकाबलो जो है वो आज दक्षिणी कोरियाई टीम हुएलो। और बुलेटिन के अंत में मुख्य खबर एक फेरू। प्रदेश में 7 सीटा माथे उपचुनाव खातर काल होवेलो मतदान। निर्वाचन विभाग सकली तैयारियां करी पूरी। मतदान दला ने आखिरी प्रशिक्षण ने पछे कर्यो गयो रवाना। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर समिट के तहत जयपुर में आईटी और स्टार्टअप प्री समिट रो कर्यो गयो आयोजन। कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की मौजूदगी में 5,500 करोड़ रुपया रा एमओयू माथे विया हस्ताक्षर। पूरा प्रदेश में मनाई जा रही है देव उठनी एकादशी। सीकरा खाटू श्याम जी मंदिर में बड़ी संख्या में पूग रिया है श्रद्धालु। पुष्कर सरोवर में श्रद्धालुओं डुबकी लगा करी पूजा अर्चना। झालावाड़ में चंद्रभागा कार्तिक पशु मेला की शुरुआत। पुष्कर मेला में निकाली गई आध्यात्मिक यात्रा। और भारतीय महिला हॉकी टीम एशियाई चैंपियनशिप में करियो आगाज। पहला मैच में मलेशिया ने 4-0 से दी शिकस्त। डीडी न्यूज राजस्थान सोशल मीडिया रे सगला प्लेटफॉर्म माते उपलब्ध है। आप वठे भी डीडी न्यूज राजस्थान की खबर ने देख सको हो। फिलहाल राजस्थानी खबर और बुलेटिन अठे पूरो हो। आप देखता रहिजो डीडी राजस्थान। नमस्कार।